भाइयों, अगर आपको चिंता है एग्जाम के बारे में तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, आपको पूरी जानकारी मैं दूंगा। हे हेलो गाइस, वेलकम टू द व्लॉग। आज का व्लॉग बहुत खास होने वाला है, बहुत ही, क्योंकि आज के व्लॉग में मैं पूरी जानकारी दूंगा। तो भाइयों, आज का व्लॉग खास उन छात्रों के लिए जिन्हें चिंता है कि वे एग्जाम में पास होंगे या नहीं, और होंगे तो उन्हें क्या करना चाहिए, क्या उनको कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं मिल रहा, तो मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा। तो जैसा कि आपको पता ही चल गया होगा, आपके ऑनलाइन एग्जाम हो रहे हैं, 22 से हो रहे हैं। तो BTUP के द्वारा आपको एक खास मैं आज जानकारी देता हूं जो मुझे आपको मिली है, और वो बहुत अच्छी भी है, आपको जानकर खुशी भी होगी, तो आप अंत तक जुड़े रहिए। तो दोस्तों, BTUP और AKTU ने जैसा कि आपको बताया ही था कि आपके एग्जाम होने से पहले, ऑफिशियल एग्जाम होने से पहले आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे एक एग्जाम होंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम किस टाइप के होंगे, कैमरा खुलेगा या नहीं खुलेगा। तो उस तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि वो एग्जाम कब होंगे, उसकी डेट क्या है और कैसे होंगे। तो जैसा कि आज मुझे पता चला है कि जो BTUP और AKTU एग्जाम कराएगा, तो वो अभी बीटेक वालों के लिए मैं खास बता दूं कि जो बीटेक वालों की डेट शीट थी वो अभी पोस्टपोन ही हो रही है, लेकिन सेम उन्हीं का भी हमारी तरह ही रहेगा कि कैसे उनके एग्जाम से पहले एक बार एग्जाम्पल के रूप में एग्जाम होंगे। तो दोस्तों, हमारा जैसे 22 तारीख को एग्जाम है, तो उसके लिए क्या होगा कि हमारे 19 से और 20 के बीच में एक मॉक टेस्ट होगा। मॉक टेस्ट में क्या होगा कि हमारे जो सब्जेक्ट होंगे उनके 50वें, जैसे कि आपको पता ही था ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कि 50 ही आपके क्वेश्चन होंगे और 90 मिनट का ही टाइम होगा, और आपको अपने यूराइज IT पे ही वो मॉक टेस्ट देना होगा। वो खास उन बच्चों के लिए जिन्हें नहीं पता, या फिर किसी को भी नहीं पता वैसे तो कि कैसे होंगे, तो उस बारे में आपको सारी डिटेल वहाँ मिल जाएगी कि आपका कैमरा कैसे खुलेगा, माइक्रोफोन खुलेगा या नहीं खुलेगा। वेबसाइट तो मैंने आपको कल के ब्लॉग में बताई दी। भाइयों, अगर आपको लग रहा है कि ऑनलाइन एग्जाम में आप कैसे लिख पाएंगे, क्योंकि BTUP में हमें एक छोटे से टॉपिक के लिए 3-3 पेज तक भी लिखने पड़ते हैं और फिर भी नंबर पूरे नहीं मिलते, तो आपको कोई चिंता की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि आपको एग्जाम कैसे देना है, और चिंता लेनी है, किस चीज़ की चिंता लेनी है, किस चीज़ की नहीं लेनी है, वो भी बताता हूँ। तो भाइयों, आपको सिर्फ इस चीज़ की चिंता लेनी है कि आपको लॉगिन करना है सही टाइम पे और आपको एग्जाम देना है, बस। और बाकी आप जो जितना 1 घंटा या 2 घंटा जितना दिन में पढ़ रहे हैं उतना पढ़िए, और टॉपिक रिलेटेड टॉपिक के बारे में MCQ ऑनलाइन भी देख सकते हैं, और जो आपकी बुक्स हैं उसके पीछे भी आपके समरी के बाद MCQ बहुत सारे दिए गए हैं। मैं जैसे कि आप देख रहा हूँ, तो उसमें से भी आप काफ़ी तैयारी कर सकते हैं। बाकी आपको कोई ऐसी खास चिंता नहीं है। 50 MCQ 90 मिनट बहुत होती हैं, और 50 में से आपको पास होने के लिए सिर्फ 17 करनी है। तो अगर आपको चिंता है कि आप पास नहीं होंगे या कोई भी ऐसी खास दिक्कत होगी, तो भाइयों, आपको पास होने की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि 17 नंबर आप कैसे भी करके ले आएंगे, मुझे बिल्कुल भरोसा है। बाकी अब आपको पास करने की चिंता नहीं है, आप सोचिए कि आपको अच्छे नंबर कैसे लाने हैं। तो अच्छे नंबर के लिए बस आप MCQ की प्रिपरेशन, और आपके पास जितने भी नोट्स वगैरह है उनके रिलेटेड, मतलब उनमें से आप मार्किंग कर सकते हैं। और उसके बारे में किसी टॉपिक के बारे में, जैसे कि एक चैप्टर में आपको कोई 10 टॉपिक ऐसे मिले जो आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट होंगे, तो उन 10 के बारे में आप 5-5, 6-6 MCQ ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। टॉपिक के नाम से ही आप सर्च कर सकते हैं MCQ, या फिर उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं, उसका डायग्राम देख के, या फिर आपको उसके प्रिंसिपल वगैरह या फिर उसका जो कार्य सिद्धांत है उसे देख के आप समझ सकते हैं। और हाँ, यूट्यूब पे आपको ऐसी बहुत सी वीडियो मिल जाएंगी जिनमें आपको वर्किंग मॉडल भी दिखाया जाएगा कि यह प्रिंसिपल आपका काम कैसे कर रहा है। तो दोस्तों, आपको कोई चिंता के लेने की जरूरत नहीं है, आराम से मजे लो, पढ़ो, टाइम से पढ़ोगे, टाइम टेबल बना के पढ़ोगे, और जितना जरूरी है उतना पढ़ो, फालतू भी मत पढ़ो। मैं नहीं कहता कि आप पूरी किताब रट लो, और रटने के बाद जब वहाँ MCQ आएंगे आप फिर घूमते रहना कि वो भाई वो तो वहाँ भी पढ़ा था, वो तो वहाँ भी पढ़ा था। और मान लो किसी चीज़ के बारे में आपसे पूछ लिया कि भाई हार्डेस्ट मटेरियल बताइए, और वहाँ 4 ऑप्शन में ही सब कुछ हार्डेस्ट है, अब आपको ढूंढना पड़ेगा कि सबसे हार्डेस्ट कौन सा है। तो ऐसे मतलब फंसना, नॉर्मल रहो, और MCQ खास पढ़ो। बाकी पॉजिटिव रहो, सबसे बड़ी बात पॉजिटिव रहो, डरने की कोई बात नहीं है कि BTUP आपको फेल करने की कोशिश नहीं कर रहा, आपका साथ ही देगा। जो एग्जाम का पैटर्न होगा वो आपका नॉर्मल होगा, कोई ऐसा खास भारी नहीं होगा। पहली बात तो आप यही दिमाग में डाल लो। दूसरी बात कि आप कुछ भी कर सकते हो,
तो दोस्तों जो हमारा मॉक टेस्ट होगा ये 19 और 20 के आसपास होगा, 21 को भी हो सकता है, जहाँ तक कि मुझे बीटी यूपी वाला लगता है तो वो 21 तक हो सकता है शायद। तो आपका मॉक टेस्ट में जो आपके जैसा सैम्पल पेपर इस तरीके का होगा कि जैसा आपका ऑफिशियल एग्जाम्स होंगे उसी तरीके का एक सैम्पल के तौर पे आपका मॉक टेस्ट होगा। सारे क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, सब पैटर्न ऐसे ही होगा, वेबसाइट ऐसे ही ओपन होगी और ऐसे ही सबमिट करेंगे, सब डिटेल में होगा। तो आपको कोई चिंता की जरूरत नहीं है और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करिए। बाकी मैं अपने व्लॉग में आपको बताता ही रहूँगा। अगर आपको किसी चीज़ के बारे में जानकारी लेनी हो तो आप मुझे कमेंट में टॉपिक बता सकते हैं, मैं उसके बारे में अगला व्लॉग बना दूंगा। और सबसे जरूरी बात दोस्तों, आपको बहुत सौ को नहीं पता होगा कि आपकी जिनकी बैक लगी हुई है उनकी बैक का क्या होगा, एग्जाम उनके कैसे होंगे। आप फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में हैं तो आपके एग्जाम कब होंगे, कैसे होंगे। एक आपको पता लगा होगा कि 2 पेपर होंगे कि मिक्स करके होंगे। मैं आपको सब पूरी डिटेल अगले व्लॉग में बताऊंगा, तो उसके लिए आप जुड़े रहिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर बात अच्छी लगे तो लाइक करिए। और दोस्तों आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं कल के व्लॉग में, तो तब तक के लिए नमस्कार।